तुमसे कोई मिलने आया है। जानवर नहीं, सिर्फ बोरिस। तुम्हारे प्रेम पत्र इस घुटन में ऑक्सीजन का काम करते थे। और तुम्हें देख के लगता है कि तुम तस्वीरों से ज्यादा सामने हैंडसम दिखते हो। ये चिचोरापन यहाँ नहीं चलेगा। बंद करो ये नाटक अभी। तुम साले क्या जानो आखिर इश्क क्या होता है? ये खास केक मेरे लिए है ना डार्लिंग? तुम इस केक को काट दोगे इस खास मौके पर। मैं थोड़ा नरम दिल का हूं। ऐसी गलती मैं नहीं करता। क्यों नहीं? मेरे केक का सत्यानाश हो जाएगा। तुम बिन अधूरा था मैं। ये वाली गन उठाओ। और इस तुमने वादा किया था मुझे साथ ले जाओगे, बोलो किया था कि नहीं? ओबिडाई प्राइस। हाँ, वादा तो किया था पर निभा नहीं पाऊंगा। रुको, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम नहीं जीत सकते बोरिस। ये तेरी गलतफहमी है। तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। काफी गर्मी है यहाँ पर। बुरा ना मानो तो मैं एक खिड़की खोल दूं। सॉरी डार्लिंग, वैसे तुम्हारा केक काफी अच्छा था। दोबारा इतिहास लिखने का वक्त आ गया है एजेंट के। गुड आफ्टरनून। प्लीज आप लोग जरा गौर कीजिए मेरे सहायक एजेंट जे की बातों पर। ये बताएंगे कि कैसे जीवित जीव जंतुओं की मानसिक और अंदरूनी सूचनाओं की भेजने की शक्ति को संचालित किया जाता है, जिसे हम न्यूरलाइजर कहते हैं। आसानी से समझाना। फिक्र मत कीजिए। थैंक यू एजेंट के। देवी और सज्जनों, आप प्लीज जरा इस पर ध्यान दीजिए। याद है आप जब प्लेन में सफर करते हैं तो हमेशा आपको सेल फोन बंद करने को कहा जाता है। आप कहते हैं कि भाड़ में जाए, प्लेन का फोन से क्या लेना देना, मैं बंद नहीं करूंगा। देखा, फोन बंद ना करने का नतीजा, सेल फोन का सिग्नल सैटेलाइट के इर्द गिर्द उछलता रहता है और फिर धड़ाम। तो मेहरबानी करके फोन बंद कीजिए, वरना हाथ से बढ़ते जाएंगे और नेटवर्क भी जाम होता जाएगा। चेक करो कि इसमें किस तरह का ईंधन था या कोई विस्फोटक भी था उसमें। पता करो इसे कौन चला रहा था। यस सर। आपकी रात की तैयारी हो गई? फिक्र मत करो। मुझे फिक्र तो करनी पड़ेगी, बात ही इतनी सीरियस है। मुझे भूख लगी है, तुम्हें लगी है? ये सच कहूं, मुझे ये चिकन नहीं लग रहा है। इसमें अभी अभी मैंने एक नुकीला दांत देखा
और एक नाखून वाला पंजाबी। शुक्रिया। इसकी जगह कब्र में है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। देखो, खाने के वक्त मैं बात नहीं करता। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ। तुम सूंघ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी नाक से भी ऐसी गंदी बदबू आती है जो मेरी नाक से नहीं आती। चुप रहने के और भी फायदे हैं। कभी चुप रहकर सांस लेना और फिर उसकी बू सूंघना। अगर तुम्हें मुझ पे इतना गुस्सा है तो कह दो ना, इसे कार में क्यों ले जा रहे अरे हो? भाई चैन से खाने दो ना। तो रोका किसने? मजे से खा लो। जानता नहीं था कि चैन से खाते वक्त आदमी ऐसा लगता है। तुम्हारे जज्बात की मैं कद्र करता हूँ। मैं जज्बातों को अपने से दूर रखता हूँ। किससे के? अपनी जिंदगी से। वैसे रात को तुम क्या कहने वाले हो? स्पीच की रिहर्सल कर लो मेरे साथ। फिक्र मत करो। और कौन करेगा? मैं ही तो इकलौता हूँ तुम्हारे साथ। किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए थोड़े जज्बात दिखाने पड़ेंगे और ये तब मुमकिन होगा जब तुम अपने चेहरे की ज्योग्राफी बदलोगे। मैंने जेड के साथ 40 साल काम किया। कमाल का एजेंट था वो। मैंने कमाल की स्पीच लिखी है। सुनने से पहले ही रो देंगे लोग। और अब एजेंट के एजेंट जेड की याद में 2 शब्द कहेंगे। मैंने जेड के साथ 40 साल काम किया और इन 40 सालों में उसने मुझे एक बार भी अपने घर डिनर पे नहीं बुलाया। ना ही कभी कोई क्रिकेट का मैच देखने के लिए, और ना ही कभी अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताया। ओपनिंग ऐसी तो एंडिंग कैसी होगी? आहा। थैंक यू। और अब 2 शब्द कहेंगी हमारी नई चीफ एजेंट ओ। थैंक यू एजेंट के उन दर्द भरे शब्दों के लिए। इसे श्रद्धांजलि कहते हैं? मेरे ख्याल से तो कहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन और बाकी ग्रह के एलियन, अपने एलियन दोस्त फिनूशियन ज़ाइग्लोट को जब जेड की मौत के बारे में कहा तो वो सुनकर जो उसने मुझे बताया वो मैं आपको दोहराती हूँ। जेड कुछ ऐसा ही था। थैंक यू। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? वादा करो अगर मैं तुमसे पहले मर गया तो तुम मेरे लिए इससे बड़ी स्पीच लिखोगे। कहना कि जे मेरा अच्छा दोस्त था, मैं हमेशा उसकी कमी महसूस करूंगा। ओ जे, कितना कुछ कहना चाहता था तुमसे, पर कम वक्त ये बुढ़ापा, मेरे चेहरे की झुर्रियां, मेरे जिद्दी स्वभाव ने मुझे जकड़ कर रख दिया। अब मुझे हमेशा याद आएगा सूखे गुलाब जामुन जैसा तुम्हारा चेहरा। तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। कि मैं ओ बोल रही हूँ। हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी इंसानों के पेट में एलियन कीड़े घुस गए हैं। थैंक यू। तुम बचपन से ही ऐसे हो या अपनी ढलती जवानी से बौखला गए हो? जानते हो मैं इतनी खुशहाल जिंदगी कैसे जीता हूँ? खुशहाल जिंदगी, वो भी तुम्हारी? क्योंकि ना तो मैं किसी से सवाल पूछता हूँ और ना ही उनके जवाब जानना चाहता। क्या डायलॉग था? कौन है तू? तुम्हारे पास अनोखी चीजों का खजाना है, ऐसा तुम्हारे पापा ओबेडाया कहते थे। तुम लूनर मैक्स जेल से आए हो? ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे कैद कर सके। तुम तो तोप हो, लेकिन मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? वो मशीन जिससे मैं अतीत में जाकर उस आदमी को मार सकूं जिसने मेरा हाथ काटा था।